तहज्जुद की सबसे बड़ी ताकत ये है कि तहज्जुद तुम्हारे दिल को अल्लाह की तरफ मोड़ देती है। फिर इंसान की तलब नहीं जगाती, फिर अल्लाह से मुलाकात की तलब सोने नहीं देती, फिर बस अल्लाह से मोहब्बत हो जाती है, बेपनाह मोहब्बत। अब कामयाबी के दिन दूर नहीं, अब अल्लाह तुम्हारे लिए कुन कर देगा, बस तुम अपनी दुआ ना छोड़ना। रब ने अगर देना ना होता तो रब कुरान में कुन फयकून का जिक्र क्यों करता? यकीन रखो, सारी दुआएं कबूल होंगी। एक दिन आएगा जब तुम्हारे लिए मौजज़ात होंगे और उस वक्त तुम अल्लाह का शुक्र अदा करते रह जाओगे। अल्लाह ने वादा किया है कि वो तुम्हारे लिए अंजाम को आगाज से बेहतर बनाएगा। फिर उसके लिए तुम्हें अल्लाह की दी हुई हर आजमाइश पर सब्र करना पड़ेगा। जो कहानी तहज्जुद तक पहुंच जाती है, फिर वो कभी अधूरी नहीं रहती। चाहत से नसीब तक का जो फासला है, वो बस एक दुआ है। तहज्जुद में बहने वाला हर आंसू अल्लाह से कुन कहने की सिफारिश करता है। सुनो, तुम्हारी तहज्जुद वसीला बना सकती है मौजज़ों को पाने में। ये जो तुम्हारा टूटा हुआ दिल है ना, यकीन रखो अल्लाह के कुन से संभल जाएगा, क्योंकि अल्लाह ताला को इख्तियार है, जो चाहे करे। तहज्जुद इश्क की नमाज है। तहज्जुद बहुत अफजल इबादत है। तुम तहज्जुद तक खुद नहीं जाते, बल्कि तहज्जुद को तुम तक लाया जाता है। तुम सजदों को नहीं चुनते, बल्कि तुम्हें सजदों के लिए चुना जाता है। नामुमकिन चीजें भी मुमकिन हो जाती हैं जब बात तहज्जुद की दुआओं पे आती है। जिनके दिल उसकी मोहब्बत से भर जाते हैं, फिर वो उनके लिए तहज्जुद खास कर देता है। कभी सोचा है, अगर अल्लाह ने दुआ कबूल ना करनी होती तो वो बिला वजह तुम्हारे दिल को एक ही दुआ पर क्यों रोक देता? अगर कबूल ना होनी होती तो अल्लाह तुम्हारा दिल बदल भी तो सकता था। नसीब हार जाता है तहज्जुद की दुआओं के सामने। वो तो बस बेहतर वक्त के इंतजार में है कि कब तुम्हारे हक में बेहतरीन वक्त आए और वो तुम्हारी मनपसंद चीज मौजज़ों के जरिए तुम तक ले आए। वो तुम पर सारे दरवाजे बंद नहीं करता। अगर वो तुम्हारे रूबरू मौजूद दरवाजा बंद करता है, तो वो तुम्हारे पहलू में मौजूद दरवाजे को हमेशा खुला रखता है, बस तुम देख नहीं पाते। तहज्जुद की खामोशी में बहने वाले तुम्हारे आंसू अल्लाह को राजी कर लेते हैं। और अगर देरी का मतलब अल्लाह का इनकार ही होता, तो वो इतने लंबे इंतजार के बाद याकूब अलैहिस्सलाम को यूसुफ अलैहिस्सलाम से दोबारा क्यों मिलवाता? तहज्जुद के सजदों में मांगी गई चाहते अल्लाह कयामत तक सलामत रखता है। हमेशा तुम्हारी मनपसंद चीज तुम्हारे लिए बुरी नहीं होती, लेकिन तुम्हारी आजमाइश हमेशा तुम्हारी मनपसंद चीज से ही की जाती है। मगर वो चाहता है कि तुम उसे पुकारो और उसे बार बार मनाओ। कितनी पुरअसर होती हैं वो शिद्दतें जो हमें तहज्जुद तक खींच लाती हैं। तेरे कुन पर यकीन है, इसलिए मेरी दुआ का सिलसिला कायम है अभी तक। तहज्जुद तक तो अल्लाह लेकर जाता है, क्योंकि तुम्हारी दुआओं पे कुन फयकून की मोहर लगनी होती है। तभी तो कहते हैं तहज्जुद तो सफर है कुन से फयकून तक का। सुनो, तुम्हारे लिए ऐसा मौजज़ा होगा कि तुम हैरान रह जाओगे। सबर का इनाम कभी भी मिल सकता है। तहज्जुद का एक सजदा बंद रास्ते खोल देता है और फिर जो नामुमकिन है वो मुमकिन हो जाता है। मौजज़े कब होते हैं? मौजज़े तब होते हैं जब हमारे अल्फाज नाकाम हो जाते हैं और अल्फाजों की जगह आंसू हमारा हाले दिल बयान करते हैं। वहां बैठकर रोना बहुत सुकून देता है, जहां अल्लाह के सिवा कोई देखने वाला ना हो।
दुआएं जब कबूलियत के लिए अल्लाह के रूबरू तरतीब से खड़ी होती हैं तो तहज्जुद की दुआएं सबसे पहली सिफ में होती हैं, वो सिफ जिसे अल्लाह ने सबसे पहले अपने कुन से नवाजना होता है। अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन अल्लाह ने बेहतर ना किया तो यकीन रखो वो बेहतरीन करेगा। तहज्जुद पढ़ने वालों के किस्से ही अलग होते हैं। मौजज़े भी इंतज़ार करते हैं उनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनने के लिए। तहज्जुद की दुआएं जब नसीब के रूबरू आकर खड़ी हो जाती हैं तब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहता। तब 400 कुन की सदाएं गूंजती हैं। तहज्जुद का खामोश सजदा और जार जार बहते हुए आंसू अल्लाह कभी ज़ाया नहीं करता।